क्या आप भी बार बार कर्ज में डूबे रहते हो? क्या कारण है इसका? क्या कारण है जो बार बार कर्ज लेने को आप प्रोत्साहित हो जाते हो? क्या कारण है इसका जो एक कर्ज खत्म होने के बाद आप फिर से कर्ज लेने में प्रोत्साहित होते हो? क्या कारण है इसका कि आपकी आय कम है और खर्च ज्यादा? ना ही ये किस्मत का खेल है, बल्कि यह आपकी कुंडली में छुपा हुए कोई राज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ग्रह है जो आपको इस कर्ज में डूबने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आप भी कर्ज में डूबे हुए हो, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र अभिजीत जोशी स्वागत करता हूँ गृहफल में। आज हम जानने वाले हैं कि आप क्यों कर्ज में डूबे रहते हो, और आखिर में ऐसे 5 गोल्डन उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उसे करेंगे, वह आप करेंगे, तो 100% गारंटी है कि आपका कर्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपके विचार बदलने शुरू हो जाएंगे। आपकी आय बढ़ने लगेगी। आपके खर्च कम होने लगेंगे। यह गोल्डन उपाय जानने के लिए आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले जानेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, या फिर कुंडली में ऐसा कौन सा राज है जो आपको कर्ज लेने में प्रोत्साहित कर रहा है। इसके कुछ नियम, कुछ विधियां है जो आज हम इस ग्रह फल में जानेंगे। अगर आपका छठा भाव क्रूर ग्रह से पीड़ित हो, या फिर उसमें क्रूर ग्रह की दृष्टि आ जाए, शनि मंगल जैसे ग्रह बैठ जाए, या फिर नीच का कोई ग्रह उसमें आकर बैठ जाए, तो हम जानते हैं कि छठा घर, जिसे हम रोग, ऋण और शत्रु के लिए जानते हैं, इसमें जो ऋण है वही आपका कर्ज है। वही जो आपको इस दुनिया में कर्जदार बनाता है। इस ऋण वाले जगह को, इस ऋण वाले भाव को आपको ठीक करना है। इस भाव में बैठे ग्रह, जिसे हम श्रेष्ठ कहते हैं, वह अगर किसी और घर में जाकर भी नीच हो गया हो, या फिर क्रूर ग्रह के संगति में आकर बैठा हो, तो अगर कुंडली में दूसरा भाव, जिसे हम धन भाव कहते हैं, वह भाव अगर कमजोर हो, उस भाव में अगर कोई क्रूर दृष्टि आ गई हो, या फिर उस भाव का स्वामी नीच हो गया हो, तो यह एक परिस्थिति बन सकती है कि आप कर्ज में डूब जाए। क्योंकि अगर आपका धन भाव मजबूत ना होगा, तो आप ऋण लेने में अपने दिलचस्पी रखेंगे। इसी के साथ आपका एकादश भाव, जिसे हम लाभ भाव कहते हैं, अगर वह भाव भी अगर आपका नीच ग्रहों के साथ भरा हुआ हो, क्रूर दृष्टि के स्वामी से वह दृष्टित हो, या फिर उसका स्वामी नीच होकर बैठा हुआ हो, तो भी आपको ऋण लेने में बहुत दिलचस्पी होगी। ना कि दिलचस्पी, यह आपकी एक कमजोरी भी हो सकती है। क्योंकि जहां एकादश भाव और द्वितीयेश, जिसे हम धन भाव कहते हैं, अगर यह क्रूर ग्रहों के साथ दृष्ट हो, या फिर इस भाव में कोई भी बल ना हो, तो इसमें आपका द्वादश भाव, जिसे व्यय भाव कहते हैं, वह एक्टिव हो जाता है। अगर व्यय भाव एक्टिव हो जाए, तो आपका खर्च बढ़ने लगता है। वह खर्च जो ना आपके लिए फायदेमंद है, बल्कि आपको और ऋण में ढकेल देता है। इस ऋण में मंगल की भी एक अपनी भूमिका होती है। मंगल जो ऋण करता और ऋण हरता, ऐसे दोनों ही चीजों के लिए जाना जाता है। अगर आपकी कुंडली में यह मंगल नीच का हो गया है, या फिर इसकी डिग्री विषय नवमांश में चली गई है, तो आप पर कर्जा बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मंगल जो नीच का होकर अगर राहु जैसे या शनि जैसे किसी ग्रह के साथ आकर बैठ जाए, तो यह बहुत तेजी से आपको कर्ज में डुबा देगा। अगर आपके कुंडली के अनुसार आपको शनि की धैया या फिर साढ़े साथी चल रही हो, तो यह भी एक कारण हो सकता है कि आप कर्ज में डूब जाए। कर्ज लेते समय लोग यह नहीं सोचते कि यह कर्ज हमें कहाँ तक डुबा सकता है। आज के समय लोग यह कर्ज अपने समस्याओं को हल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मौज को पूरा करने के लिए लेते हैं।
और यही मोज उनको और अधिक कर्ज में डुबा देता है। इसलिए कर्ज लेते समय सोच समझ कर लीजिए। आपके कुंडली का परामर्श कर्ज लेते समय एक बार जरूर कराइए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में छठे भाव, एकादश भाव, धन भाव, इन भावों के स्वामी या फिर इन भावों में ऐसे क्रूर ग्रह या फिर कर्ज कभी भी खत्म ना होने देने वाले ग्रह अगर बैठ जाए तो आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आपकी कुंडली दिखाकर यह जान सकते हैं कि कर्ज लेना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। अब जानेंगे उन 5 गोल्डन उपायों को, जिसे करने के बाद ना कि आपका कर्ज कम होगा, आपकी बुद्धि, आपका विवेक भी जागृत होगा। सबसे पहले, अगर आप ऋण में हो, कर्ज में हो, तो आपके लिए प्रभावी उपाय है कि आप हर मंगलवार के दिन ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करें। ना कि मंगलवार के दिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा ऋण है तो यह उपाय आप हर रोज कर सकते हैं, मगर मंगलवार से इस ऋण मोचन का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। उस मंगलवार अच्छा नक्षत्र हो, शुभ तिथि हो, तो यह पाठ करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यह कर्ज के मुक्ति के लिए अत्यंत ही लाभदायक उपाय है। कभी भी कर्ज लेते समय बुधवार के दिन कर्ज ना ले। अगर आपने भी बुधवार के दिन कर्ज लिया है तो कमेंट में बुधवार जरूर लिखिए। ध्यान दीजिए कि बुधवार के दिन कभी भी हमें कर्ज किसी से भी नहीं लेना है, और लिया भी है तो मंगलवार के दिन उसे लौटाइए। मंगलवार के दिन आपने कर्ज लौटाया तो आपका कर्ज बहुत तेजी से कम होने को यह बढ़ावा देता है और जल्दी उतर भी जाता है। आप अपने घर में सूखा आटा बनाइए, उस आटे में गुड़ या शक्कर डालिए, उस आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाइए और चींटी को खिलाइए। जैसे जैसे चींटी इस आटे को खाएगी वैसे वैसे आप पे बना हुआ कर्ज कम हो जाएगा। यह एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। आपने इस आटे की गोलियों को चींटियों को खिलाया तो आप स्वयं इस अनुभूति को प्राप्त करेंगे कि आपका कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा है। कर्ज का एक और महत्वपूर्ण कारण होता है आपका वास्तु। अब जिस घर में आप रह रहे हो, आपके विचार, आपकी सारी जिंदगी जिस घर में गुजरने वाली है, अगर उस घर में ईशान्य कोण अगर पीड़ित है, यानी कि ईशान्य कोण जहां आपने बहुत सारा कबाड़ बना रखा है, उस कोने को आप साफ कीजिए। नित्य नियम से उसे साफ रखना आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि ईशान्य कोण जो देव के लिए जानी जाती है, जो अध्यात्म के लिए जानी जाती है, जो विवेक के लिए जानी जाती है, अगर वह खराब होगी तो आपका विवेक भी खराब हो जाता है। इसलिए नित्य नियम से उसे साफ रखिएगा, जो कि आपके ऋण कम करने के लिए अत्यंत ही लाभदायक होगा। ऋण कम करने के लिए और शनि महाराज की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत ही प्रभावी उपाय है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के जो निचले वाला भाग होता है उसे जल प्रदान कीजिए। जल प्रदान करते वक्त ओम क्षम शनिश्चराय नमः इस जप का पाठ कीजिए और 11 बार उस पीपल के पेड़ को प्रदक्षिणा कीजिए। ऐसे करते समय ओम क्षम शनिश्चराय नमः यह मंत्र का पाठ आपको जरूर करना है। आप कमेंट में क्षम शनिश्चराय नमः ऐसा लिखिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो सही जगह पहुंचा है। क्षम शनिश्चराय नमः यह पाठ करते समय आपको 11 प्रदक्षिणा उस पीपल के पेड़ को लेनी है और धूप दीप जलाकर प्रणाम करना है। आपके ऋण को कम करने के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक जाप मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अगर आप इस मंत्र का जाप करें तो 100% आपका ऋण कम होने में मदद होगी। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप अगर आप हर रोज
108 बार करें तो ऋण बहुत कम होकर रहेगा और ऐसा कम होगा कि अगली बार आपको ऋण लेने की जरूरत नहीं। कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर ऋण मुक्तेश्वराय नमः जरूर लिखिए, ताकि वहां तक आपकी अर्जी पहुंच जाए जहां के लिए आप प्रयास कर रहे हो। अगर मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ग्रहफल को आज ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी जानकारी हम हर रोज ग्रहफल में देते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।